जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, नबील सर मेरे बगल में हैं। रिवाइज रिजल्ट लाने में आरआरबी एनटीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाया। वह ट्विटर कैंपेन से लेकर सड़क तक ये भूमिका निभाए और आज रिजल्ट आ चुका है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और है। इसमें हम अपना श्रेय नहीं देना चाहते। एक्चुअली मैं सब स्टूडेंट जिस तरीके से एकजुट होकर के ये प्रोटेस्ट में भाग लिए और जिस तरीके से वो अपने मांग के सामने गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर किए, ये अपने आप में बड़ी बात थी। ये स्टूडेंट का डिवोशन है कि आज जो परिणाम देखने को मिला है, पहले 3,84,000 पिछली बार रिजल्ट दिया था और उसके बाद 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट को इस रिजल्ट में पूरा करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि अभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है। 2, 4, 5 नंबर से लेकर के कट ऑफ लेवल 2 की बात करें तो 25 से 28 नंबर तक का मार्जिन चला गया है पिछले रिजल्ट के बनिश पर। तो निसंदेह इसमें बहुत सारे बच्चे अंदर आए हैं जिनका उस बार रिजल्ट नहीं था और जिनका उस बार कुछ पोस्ट में रिजल्ट था, कुछ लेवल में रिजल्ट था। तो कट ऑफ कम होने की वजह से इस बार बहुत सारे बच्चों का अधिक से अधिक लेवल में भी रिजल्ट हुआ है। पिछले बार के बच्चे का रिजल्ट और अधिक उनको लेवल में मौका मिल गया है और अधिक पोस्ट में बाद में चल करके इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो इस रिजल्ट का सबसे बड़ा खासियत ये रहा कि ये रिजल्ट पोस्ट वाइज ना दे करके लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया और लेवल वाइज रिजल्ट देने के कारण ही इतना ज़्यादा उथल पुथल आपको मार्क्स में देखने को मिला है। तो लेकिन बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। फिल्म बाकी है कि मतलब ये हमारा हुआ कि अंततः 35,281 बच्चों को ही लेना है, जबकि अभी लगभग 7,05,000 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। तो बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत में थोड़ा भी कमी रहेगा तो मैं भी कि वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे निश्चित रूप से। सर तो आप थोड़ा सा, जो बच्चे कुछ अंकों से छट गए, कुछ पॉइंट से छट गए हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी है। नहीं, निश्चित रूप से जिन बच्चों का रिजल्ट इसमें नहीं हो पाया, सभी का रिजल्ट हो जाता ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 7,05,000 ही रिजल्ट होना था। अलग बात है कि 1.25 करोड़ बच्चे लगभग फॉर्म भरे हुए थे, तो बाकी का तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में छटना ही था। लेकिन उन बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जो भी आपकी कमियां रही तैयारी के दौरान, इस बीच में उसको और अच्छा इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और लगभग 99% बच्चे ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं और जुलाई से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। तो अभी से देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग 3.5 महीना 4 महीना का समय बच्चों के पास है। तो इस बीच में जो भी कमियां हैं, यानी कि 100 में से 75 प्लस 70 प्लस का टारगेट है, अगर उससे कम स्कोर अगर आपका अभी भी रहता है तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें और मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। मुख्य धारा का मतलब 70 प्लस हम मानते हैं, तो उसके लिए उन बच्चों को कोशिश करना चाहिए और अपनी कमियों को लगातार दूर करना चाहिए। और असंभव कुछ भी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए बच्चों को। और सब चीज़ बच्चों का पढ़ा हुआ है, एक सिलसिलेवार ढंग से बस उसको शेड्यूल करने का जरूरत है। सर इसी का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है तो बहुत बच्चे जो हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर स्कोर कार्ड में हमारा रिजल्ट तो दिखा रहा है कि 2 लेवल में क्रॉस किए हैं, 3 लेवल में क्रॉस किए हैं, 4 लेवल में क्रॉस किए हैं, लेकिन रिजल्ट वाले सेक्शन पर जब हम जाते हैं जहाँ रोल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर रिजल्ट हमारा दिखता नहीं है। इसको लेकर के बच्चे परेशान हैं। इसी सिलसिले में अभी आरआरबी पटना के सेक्रेटरी से भी मेरी बातचीत हुई है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो हम लिंक दिए हैं बच्चों को, उसी लिंक पर जाकर के स्कोर कार्ड में वो अपना रिजल्ट जज करें, देखें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक लेवल में ही बच्चों का रिजल्ट हम दिए हैं, क्योंकि एक से अधिक लेवल में अगर हम रिजल्ट दिखाते तो वहाँ फिर यूनिक रिजल्ट वाली बात कहाँ पर रहती। तो उनका कहना बिल्कुल जायज़ था और वहाँ पर स्कोर कार्ड में जितने लेवल में उनका यस दिखा रहा है, उतने लेवल में बच्चों को एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आगे चल करके देना है। इस बात को बच्चे समझें, इसको लेकर के थोड़ा भी बच्चे कन्फ्यूजन में ना रहें, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और, कई बच्चे हमको फ़ोन कर चुके हैं कि सर हमारा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन हमारा रिजल्ट उसमें नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न उन बच्चों से मेरा ये था कि क्या आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं? तो मैक्सिमम बच्चों का कहना था कि हाँ सर हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जो भी बच्चे हैं तो सबसे पहले
वो ये चीज़ देखें जो फॉर्म भरने वक्त वो किससे फॉर्म भरवाए थे, खुद से भरे थे या दूसरे से फॉर्म भरवाए थे, और फॉर्म भरने वक्त क्या आपने क्रीमी लेयर डाला है या नॉन क्रीमी लेयर में यस किया है। अगर आप क्रीमी लेयर में यस किए होंगे तो आपको यूआर कैटेगरी में माना जाएगा, ओबीसी का लाभ वहां चल करके नहीं माना जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है और वो अपना कट ऑफ ओबीसी में मिलाते हैं, लेकिन वहाँ क्रीमी लेयर डालने के कारण उनका रिजल्ट यूआर कैटेगरी के अंतर्गत है। तो यूआर को अगर वो बिना यूआर के कट ऑफ को अगर पार नहीं कर पा रहे होंगे तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसके लिए भी बच्चे अपना रिजल्ट देख करके कंफ्यूजन इस बात को समझते हुए अपना दूर करें। सब लोगों पर और स्टूडेंट लोगों पर एफआईआर हुआ था, बहुत सारे बच्चे 500 के करीब में जो जेल में हैं। सभी बच्चे तो जश्न मना रहे हैं, जिनका आ गया, जिनका पहले भी आया था, उन बच्चों पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो उनको लेकर सर क्या आप कहिएगा? ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपको ऐसे समझना होगा कि कल ही हियरिंग था, उसमें एक बच्चा है राजन कुमार, तो उसका एसएससी एलडीसी में फाइनल हो गया। 31 तारीख को उसका वेरिफिकेशन है। तो वकील टेम्पोररी बेल के लिए अपील किया था, तो टेम्पोररी बेल उस बच्चे को पर्सनली उस बच्चे को मिला है और इस रूप में मिला है कि पुलिस कस्टडी में वो बच्चा जाएगा वेरिफिकेशन कराने के लिए, और वेरिफिकेशन कराने के बाद पुनः वो बच्चा जेल जाएगा। पहली बात समझिए। दूसरी बात क्या कि उसी प्रोटेस्ट में 9 बच्चे सीतामढ़ी के जेल गए थे, वो भी बच्चे अभी समस्तीपुर जेल में हैं, और उन बच्चे के गार्जियन मिलने के लिए आए हुए थे। उन बच्चों के गार्जियन का कहना था कि समझिए कि सर बच्चों के साथ इतना ज्यादती किया जाता है कि नाला तक सफाई करवाया जा रहा है उन बच्चों से। अब ये समझिए कि जनवरी में वो बच्चा जेल गया, लगभग ये मंथ भी आपका मार्च अब बीत रहा है, अप्रैल आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में 3 महीना लगभग बच्चे को जेल हो गया है अभी तक ना। तो और ये सारे बच्चे वैसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर श्रेणी में आते हैं, या जिनके गार्जियन आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और अच्छे वकील नहीं कर पा रहे हैं। वकील तो हैं जैसे तैसे हो रहा है, लेकिन अच्छे वकील नहीं होने के कारण उनका बेल वाली समस्या हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम टीचरों का भी ये कर्तव्य और कोशिश भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल परसों भी हम लोग अपने ग्रुप में चर्चा किए हैं कि कम से कम अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक मदद ही हम इस तरह का कर दें कि अच्छे वकील को रख करके उन बच्चों के लिए कुछ हम कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज रिवाइज रिजल्ट दिया है, 7,05,000 लगभग बच्चों का रिजल्ट आया है। तो सारे बच्चे खुशी महसूस कर रहे हैं जिनका भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन उन बच्चों का सूद लेने वाला कोई नहीं है, जबकि उस प्रोटेस्ट में मुख्य भूमिका में ये सारे बच्चे थे। और इन्हीं बच्चों के समझिए कि त्याग के कारण ही आज इन बच्चों को भी लाभ हो पा रहा है। इसके बारे में सभी बच्चों को निसंदेह सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। सर जब अभी तक तो बच्चे पर भी नहीं हुआ, आप लोग पर जो एफआईआर हुआ था उसका भी तो बहुत बुरा हाल है। एक्चुअली में हम लोग पर हुआ है तो हम लोग भी अंडर प्रोसेस हैं कोर्ट के अधीन, तो हम लोग तो सक्षम है। चलिए अपना हम किसी तरीके से कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा वो चीज़, प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम दोषी नहीं हैं तो कितना दिन हम लोग मामला इस तरह से खिंचा पाएगा। लगातार हम लोग हियरिंग में शामिल होंगे, सब चीज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं बच्चों के साथ है। देखिए सर, एक प्रश्न और रहेगा कि जो बच्चे का रिजल्ट हो चुका है वह अब अपना तैयारी कैसे करे, और आपके द्वारा जो सुझाव मिलेगा उस तरीके से चलेगा, और क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? जैसे कि एनटीपीसी CBT2 अब जिन बच्चों को देना है, यानी एनटीपीसी CBT1 में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, सबसे पहले तो मेरे तरफ से, मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से, रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से उन बच्चों को ढेर सारा धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहना चाहते हैं कि आपका मेहनत रंग लाया है। अब चूँकि आगे मेन स्ट्रगल आपका बाकी है, CBT2 एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन टफ होना है, इसलिए जो भी अभी आप तैयारी कर रहे होंगे उस तैयारी में आप धार दीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, और कोशिश रहना चाहिए कि 120 क्वेश्चन चूँकि एग्ज़ाम में पूछा जाना है, चूँकि कंपटीशन टफ रहेगा, इसलिए 100+ का आप टारगेट जरूर रखें। अगर 100 से कम स्कोर रहेगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन निसंदेह बना हुआ रहेगा, और 100 से ऊपर स्कोर आपका जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी सफलता अधिक से अधिक सुनिश्चित होने की संभावना रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म का जो भी सेट बनाते हैं
ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, या रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो आप सेट बनाते हैं, जितना भी मार्क्स आपको आता होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में 10 से 15% मार्क्स आपका बढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि हमारा जो भी सेट होता है, हमारा प्रयास होता है 10 से 15% क्वेश्चन हम टफ डालते हैं, जिससे कि अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन भी इस तरह का मिल गया कि जो आपको एग्जाम में भीड़ से अलग कर दे, वो आपके रिजल्ट को बनाने में सहयोग करेगा। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, चूँकि लेवल 6 का एग्ज़ाम मई से ही स्टार्ट हो जाएगा, बाकी लेवल का उसके बाद एग्ज़ाम होना है, तो समय चूँकि बहुत कम है, इसलिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे का आप रूटीन बनाएं, डेली एक सेट बनाएं और कोशिश करें। पटना के बच्चे अभी तो लगभग 1500 बच्चे यहाँ NTPC सिविल का टेस्ट दे रहे थे। सप्ताह में 2 टेस्ट लेते थे, लेकिन अब 3 टेस्ट हम कर देंगे और मात्र 10 रुपया पर टेस्ट था, एकदम मिनिमम फी में बाइलिंगुअल क्वेश्चन था। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आकर टेस्ट दीजिए और हमको पूरा भरोसा है कि चूँकि अब रिजल्ट दे दिया है, 3-4 हज़ार बच्चे आपको एक सप्ताह के अंदर में हो जाएंगे और जितने अधिक बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा और बच्चों को फ़ायदा मिलना है। और जो बच्चे पटना के बाहर के बच्चे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, मात्र 50 रुपये में 15 टेस्ट है, विद डिस्कशन है। तो आपको जैसे भी सुविधा मिले आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का कोशिश करें और अभी भी जो भी आपकी कमियां रह जाती है उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जैसे 35 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाना है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है, और ये दोनों ऐसा पेपर है, स्कोरर पेपर है। 70 में से आप 65 नंबर 66 नंबर ला सकते हैं, बशर्ते कि आपका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस आप सही तरीके से करते हो। और जो प्रैक्टिस करने के दौरान एक बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके कंसेप्ट को अगर आप समझ पाते हैं तो आगे जब भी दूसरा सेट बनाएंगे लगातार आपके स्कोर में इजाफा होता चला जाएगा। और बाकी 50 क्वेश्चन में स्टैटिक, जीके, करंट, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होगा। और स्टैटिक भी जो पूछेगा करंट से रिलेटेड मैक्सिमम स्टैटिक रहेगा, तो इस सेक्शन को भी अच्छे से ध्यान देना है। साइंस 12 से 14 क्वेश्चन रहेगा, उस पर भी आपको फोकस करना है। बाकी आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके 15, 17, 18 क्वेश्चन लगभग रहेगा, तो उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि किसी भी पेपर को इग्नोर करके हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, सभी पेपर पर समान रूप से हमको ध्यान देने की जरूरत है। एक मार्क्स का उतना ही ज्यादा महत्व है। अगर आपके निजी गलती के कारण 1 मार्क्स अगर कम आएगा तो दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफी है। इसलिए आपका एग्जामिनेशन के लिए रणनीति भी होना चाहिए कि 90 मिनट में, चूंकि 120 क्वेश्चन बनाना है, तो टाइम का सेकंड बाय सेकंड आपका बहुत महत्व है। इसलिए किस क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए। और 1 से लेकर के 120 तक हम भागते चले जाएंगे और दोबारा से फिर जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना उस पर हम दोबारा से अटेम्प्ट लेंगे। नहीं तो अगर 10 भी क्वेश्चन लास्ट का छूट गया तो पता चलेगा, इतना ज्यादा अफसोस होगा कि 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसा था, बहुत आसान इजी वे में हमसे बन सकता था। इसलिए रणनीति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कम से कम 10 टेस्ट आप देने का प्रयास करें जहां भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स का इससे फर्क पड़ जाएगा। पहले से आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहां आपके लिए बहुत इजी फील होगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई फील होगा। मेरे ख्याल से इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। सर बहुत कमेंट आ रहा था बच्चे लोग का, एक कमेंट और था, उसको हम शामिल करना चाहेंगे। कुछ बच्चे हैं जो लगातार टेस्ट दे रहे हैं, 10, 12, 15 टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन उनका नंबर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वो क्या करें, थोड़ा सा उनके लिए बताइए। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जिनका तैयारी बहुत बेहतर नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपका सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बने अच्छे से बनेगा तब तक स्कोर में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा, तब तक आपका कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। और कन्फ्यूजन अगर सब्जेक्ट पर पकड़ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो नियम है कि कन्फ्यूजन स्वतः कम होता चला जाएगा और स्कोर हमारा स्वतः बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस टाइप के जितने भी बच्चे हैं तो बेसिक कंसेप्ट जो भी आप टॉपिक उठाते हैं उसका अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें और अधिक खाली सेट नहीं बनाएं, बल्कि अगर 20 ही सेट हम बना रहे हैं तो 20 सेट को 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से बनाएं कि 20 सेट का जितना मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आगे मिलता है वहाँ हमारे स्कोर में इजाफा होना चाहिए। आप 50 सेट बना लिए और कुछ भी आपके दिमाग में रह नहीं पा रहा है
तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी बनी हुई रहेगी। और अटेम्प्ट भी इस तरीके से लेना चाहिए कि जहां 50-50 है वहां निश्चित रूप से अटेम्प्ट लेना चाहिए। और जहां चारों ऑप्शन में हमें एक भी ऑप्शन नहीं जान रहे हैं, निसंदेह वहां हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव होता है। क्योंकि वैसी परिस्थिति में तुक्का लगाइएगा तो निश्चित रूप से आपको स्कोर को नीचे लेकर के आएगा, वैसी परिस्थिति में आपका स्कोर प्रभावित होगा ही होगा। चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वायरी हो सर से जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। पुनः मैं सर से बात करने का प्रयास करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।